ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, और जिन भी लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारा, देखो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये 5 टाइप का होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला 1-1 या 1-to-1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। नंबर 2 many-to-one, नंबर 3 on-to फंक्शन, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव फंक्शन। नंबर 4 into function, and the last one is 1-1 and on-to function। इसको बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं। 1-to-1 या 1-1 सिंपली फंक्शन, और इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होते हैं ये? देखो यहाँ पे 1-1, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, टाइम बचेगा हमारा, और आप लोग समझ लेना कि जब मैं इस तरीके से लिखूंगा ये तो मतलब 1-1 लिख रहा हूँ, यानी 1-1 फंक्शन। ठीक है, चल 1-1 फंक्शन, सॉरी माय मिस्टेक। ए फंक्शन f फ्रॉम a to b, ठीक है, ए और बी कोई दो सेट है हमारे पास, इस सेट टू बी 1-1 फंक्शन if two distinct elements of the domain have distinct images in the codomain। ठीक है, दूसरे तरीके से लिखें तो in other words f is 1-1 if and only if for any x1, x2 belongs to a, if x1 does not equal x2, this implies f of x1 does not equal f of x2। ठीक है, अगर दो सेट हैं और उनमें फंक्शन अप्लाई हो रहा है a to b के लिए, और अगर दो हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें x1 और x2, दोनों अलग अलग हों, तो उन पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू वो भी अलग अलग आती है, तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा? 1-1 फंक्शन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, या फिर और क्या है, if f of x1 equal f of x2, this implies x1 equal x2। या फिर दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और उन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो x1 और x2 हैं, ठीक है, एलिमेंट वो सेम होंगे अगर वो फंक्शन इंजेक्टिव है तो।
यानी कि वन वन फंक्शन है तो, ठीक है। मैपिंग बनाने की जरूरत है नहीं है, चलो मैं बना देता हूँ। जैसे ये कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे क्या है, f इज 1 1 और ये सेट A और ये सेट B, समझ में आया? चलो अब देख लेते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है। काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है। लेट्स से if cardinality of A equal m and cardinality of B equal n, then total number of वन वन फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखेंगे फंक्शन कहाँ से कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, A to B हो रहा है या B to A हो रहा है, ठीक है। A to B will be equals to m pm, ये किस कंडीशन में होगा, जब m लेस देन इक्वल n होगा, और 0 जब m ग्रेटर देन n हो जाएगा, ठीक है। वेयर npm इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। समझ में आया? क्या कंडीशन होगी अगर A और B दो सेट हैं और दोनों कार्डिनैलिटी m और n रेस्पेक्टिवली है, तो हम नंबर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन या काउंटिंग नंबर ऑफ वन वन फंक्शन वो कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से npm से। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो m है यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है। और अगर A के जो एलिमेंट वो B से ज़्यादा हो गए तो फिर सिंपली कोई वन फंक्शन नहीं बनेगा, उस कंडीशन हम 0 बोल देंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल है वन वन फंक्शन का, देखते हैं इसको। लेट A equal 1 2 3 and B equal 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड जो हमें फंक्शन दे रखा है वो है f1 एक मिनट, सॉरी, हाँ, जो फंक्शन है f1 इक्वल f such that f from A to B be a वन वन फंक्शन, ठीक है, सच दैट, ये जो कंडीशन है इसको ध्यान से देखेंगे। f ऑफ 1 कहाँ जा रहा है 1 पे, एंड f ऑफ 2 कहाँ जा रहा है, सॉरी 2 नहीं जा रहा है 2 पे, ठीक है। देन द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है, f1।
मुझसे कार्डिनलिटी पूछी है, कंडीशन क्या कहते रखी है कि जो एफ ऑफ 1 है वो 1 पे मैप हो रहा है, बट जो एफ ऑफ 2 है वो 2 पे मैप नहीं हो रहा है, बाकी किसी पे भी मैप हो सकता है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो जो यहाँ पे m इक्वल कितना दे रखा है 3 which is cardinality of set A, and n इक्वल कितना दे रखा है, सॉरी माय मिस्टेक, 5 which is cardinality of set B. Simply here m is less than equal n, सीधा दिख रहा है लेस देन इक्वल क्या स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। ठीक है, m लेस देन है n के, इट मीन्स जो 3 है वो लेस देन है 5 से। क्लियर दिख रहा है? चलो अब अपना क्या कंडीशन है, f ऑफ 1 कहाँ पे है 1 पे, एंड f ऑफ 2 डज नॉट इक्वल 2। ठीक है, अब देखो सुनो, f ऑफ 1 तो हमारा मैप हो गया 1 पे, इंजेक्टिव है 1 1 मैपिंग है, तो एक एलिमेंट एक ही के पास जाएगा। ठीक है, और f ऑफ 2 जो है वो 2 पे मैप नहीं होगा, बाकी किसी पे भी हो सकता है। तो इसकी कंडीशन देखो, therefore f of 2 has 3 choices। f of 2 के पास कितनी है, 3 चॉइस है। ठीक है, कौन कौन सी चॉइस है f of 2 के पास, 1 पे 1 चला ही गया है। ठीक है, 3 4 एंड 5, f of 2 के पास ये चॉइस है, सुनना है। एंड f of 3 इसके पास कितनी है, इसके पास भी 3 चॉइस है। क्यों है, देखो f of 1 तो 1 पे चला गया तो 1 की चॉइस खत्म। f of 2 जो है वो 3 4 या 5 में से किसी एक पे चला जाएगा। ठीक है, 3 4 या 5 में से किसी एक पे f of 2 चला गया, बट जो f of 3 है वो अब इसमें से किसी एक एलिमेंट पे नहीं जाएगा, लेट्स से इस पे नहीं जाएगा 5 पे, तो 3 और 4 पे जाएगा और 2 पे भी जा सकता है। क्यों, 2 खाली ना हमारा, क्योंकि 2 तो किसी से मैप हुआ ही नहीं है। जो कंडीशन दे रखी है वो f of 2 डज नॉट इक्वल 2 दे रखी है। क्लियर? तो इसके पास भी 3 चॉइस हैं, 3 चॉइसेस ऑफ अदर देन 1 एंड f of 2। f of 2 किसी पे जाएगा, तो उसके अलावा हमारे पास जो f of 3 है उसके पास फिर भी 3 चॉइस रहेंगी। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया इन सेट f1। देखो 1 के साथ मैप हुआ तो 1 के पास केवल एक ही चॉइस थी, 1 के पास जाने की। ठीक है, तो इसलिए 1 आया। फिर f of 2 देखो, f of 2 के पास कितनी चॉइस हैं, 3 चॉइस हैं। फिर अगेन f of 3 के पास देखो कितनी चॉइस हैं, 3 चॉइस हैं। हियर 9। ओके, तो हमारे पास जो 1 1 फंक्शन बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे, 9। ठीक है, 9 1 1 फंक्शन बनेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये आंसर। चलो, और हाँ, और जो भी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा कम रहूँगा, टाइम की बचत हो जाएगी, और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। फिर सेकंड वाला है हमारा, क्या था सेकंड, मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन था हमारा वो मैनी 1 फंक्शन था। ये क्या कहता है, ये फंक्शन f from a to b is said to be many to 1 function if
there is at least two element in the domain A has same image in B। ठीक है, 1 2 3 A B C D, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो एक 1 की इमेज A पे गई, B पे गई, 2 की इमेज A पे गई और 3 की भी इमेज A पे गई। तो उसमें क्या हो गया कि जो सेट A था, क्या हो गया, जो सेट A था और सेट B था, सेट A के दो एलिमेंट की इमेज किसी एक एलिमेंट पे जाके रुक रही है और वो सेट B में, ठीक है। देखो, और इसका अल्टरनेट नोट, a function that is not 1 1 is called to be many one function, ठीक है। कोई फंक्शन है जो 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन हो जाएगा। काउंटिंग नंबर, मैनी वन फंक्शन, काउंटिंग नंबर या कार्डिनलिटी बोला सिंपल लैंग्वेज में। तो मान लो कि हमारे पास सेट A की कार्डिनलिटी m है एंड सेट B की कार्डिनलिटी m है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन will be equals to total number of function take minus functions minus total number of one function। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन अब माइनस करेंगे तो हमारे पास मैनी वन फंक्शन बच जाएंगे, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन मिलेंगी, if m greater than n then number of many one function equal n की पावर m, n की पावर m कहाँ से आया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से, ठीक है। सिंपली टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस 0। क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, m जो है n से बड़ा है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट B, ठीक है। तो वहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए उसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, वन वन फंक्शन की 0। दिस इंप्लाइज n की पावर m, ठीक है। मैनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा अगर m ग्रेटर देन n है तो। सेकंड कंडीशन क्या आती है, if m लेस देन इक्वल n, देन फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, देन टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन विल बी इक्वल्स टू n टू द पावर m माइनस npm, और npm आपको पता ही है n फैक्टोरियल है n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक। तो ये इसके क्या हो गए, कार्डिनलिटी निकालने का मेथड, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला। चलो इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, on to function। on to function या सिंपली कहें थर्ड नंबर पे सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन ये क्या होता है देखते हैं, चलो। ये फंक्शन f from a to b is said to be onto if each element of b has at least
वन प्री इमेज ए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए है एक फंक्शन ऑन टू होगा कब, जब जो एलिमेंट हैं बी में उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, ए में, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। काउंटिंग नंबर देख लेते हैं या फिर प्री इमेज के बारे में वैसे पता ही हुआ क्या होता है प्री इमेज, नहीं पता, चलो एक बार बता देता हूँ, क्या रहने देते हैं, बता ही देता हूँ प्री इमेज क्या होती है, ठीक है। अगर मान लो इफ f इज ए फंक्शन सच दैट y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई एलिमेंट था x और उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू आई y, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई या y इक्वल एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, ठीक है। एंड y बिलोंग्स टू b, यानी कि y किस में बिलोंग कर रहा है, सेट b में, देन वी से नंबर वन y is image of x under f, number two x is pre-image of y under f, ठीक है। सिंपली जैसे मान लो ये दो सेट हैं a और b, 1 2 3 ए बी सी, अब यहाँ से फंक्शन बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा, तो ए के वन के लिए ये क्या हो गई, ये हो गई इमेज एफ ऑफ वन की, मान लो एफ ऑफ वन जा रहा है ए पे, तो इस वन के लिए जो इमेज हो गई वो हो गई ए, बट ये किस पे जा रहा था, किससे आया है, तो वो आया है वन से, तो ये वन हो गई प्री इमेज, ठीक है। सामने इमेज और पीछे देखें तो प्री इमेज, क्लियर, ऑल सेट, ठीक है। एक नोट है, लिख लो नोट, f from a to b is said to be on to if for all y belongs to b there exists x belongs to a such that f of x equal y। समझ में आया? मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन लिखी ऑन टू फंक्शन की, f from a to b is said to be on to if for all, ठीक है, क्या है यहाँ पे, फॉर ऑल, ये देखो ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, हर एक एलिमेंट जो b में है उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट ए में, ठीक है। चलो इसके बाद काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी के लिए ध्यान रखना। तो मान लो कि अगर कार्डिनैलिटी सेट ए की कार्डिनैलिटी है m एंड सेट b की कार्डिनैलिटी है n, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, क्या टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज n की पावर m माइनस समेशन ऑफ r इक्वल 1 to n, ठीक है, माइनस 1 की पावर r प्लस 1 एंड एन सी आर, यहाँ पे n माइनस r
n माइनस आर और इसकी पावर m, ठीक है। और ये किस कंडीशन में, अगर m ग्रेटर देन इक्वल n है तो यहाँ पे चीज़ें पलट गई, ठीक है। 1 के लिए क्या था, अगर m लेस देन इक्वल है तो 1 फंक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, अगर हमारे जो सेट में एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कि डोमेन में, किससे, कोडोमेन से, तो उस कंडीशन में जो है ऑन टू फंक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एल्स 0 इफ m इज लेस देन n। क्लियर, ठीक है। एक नोट और है, लिख लो, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। इफ रेंज सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, then f cannot be an onto function। कभी कभी स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा जी। चलो, और चलो ये फर्स्ट था। सेकंड, और अगर रेंज ऑफ f इक्वल है सेट B के, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, देन f इज ऑन टू फंक्शन मिलेगा। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ऑन टू फंक्शन फाइंड करने हैं, ठीक है। जो सेट है फ्रॉम सेट x इक्वल 1 2 3 4 टू सेट y इक्वल a b c, ठीक है। क्या, फाइंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है ना, या कार्डिनलिटी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। चलो करते हैं कैसे। सबसे पहले कंडीशन क्या थी, सॉल्यूशन, कार्डिनलिटी ऑफ सेट x इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ m इक्वल 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट y इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ n इक्वल, सॉरी माय मिस्टेक, कार्डिनलिटी ऐसे नहीं, m इक्वल 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ y यानी कि n इक्वल कितना हो रहा है, 3, ठीक है। तो हियर m इज ग्रेटर देन n, ऑन टू फंक्शन की जो कंडीशन थी, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन या कार्डिनलिटी ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x टू y इक्वल n की पावर m, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n की पावर m, ये रहा, ठीक है, n की पावर m माइनस समेशन r इक्वल 1 टू n, ओके, माइनस 1 की पावर r प्लस 1 n सी r n माइनस r की पावर m। चलो लगाते हैं, माइनस n सी 1 n माइनस 1 की पावर m, ठीक है। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि वैसे तो प्लस आना था, बट ये r 1 से ले रहे ना, तो पहले 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वाला 1 और ये वाला 1 2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव, जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता है उसकी पावर अगर इवन होती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में आती है, क्लियर। तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो माइनस है ये अंदर जाके फिर इसको माइनस कर देगा, ठीक है, नेगेटिव कर देगा, क्लियर। तो अब दूसरे पॉइंट पे जब हम r की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे
2 + 1 दैट इज इक्वल 3। तो जब भी पावर ऑड होती है किसी नेगेटिव नंबर की तो वहाँ नेगेटिव नंबर ही आता है, ठीक है, आंसर में जो भी उसकी सॉल्व करने के बाद आएगा। क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 की पावर 3 तो -1 ही आना है आगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस पहले से था, ठीक है, जब हम r = 2 लेंगे उस कंडीशन बता रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस NC2 n-2 इसकी पावर m, फिर अगेन माइनस NC3 जगह नहीं बची, माइनस NC3 n-3 की पावर m प्लस ये आगे हमें जरूरत है नहीं, इतने इससे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 ही एलिमेंट हैं। अब देखो सॉल्व करो, n कितना है 3, इसकी पावर 4 माइनस NC1 कितना होता है यानी कि 3C1, n कितना था n था 3 -1 इसकी पावर 4 प्लस NC2 कितना है 3C2 और ये n कितना है 3 - 2 इसकी पावर m यानी कि 4 एंड ये लास्ट में माइनस 3C3 और 3 इसकी पावर 4, ठीक है। सॉल्व करें, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 माइनस 3C1 की जो वैल्यू है वो 3 और यहाँ पे ये जो है ये 3 - 1 2 और 2 की पावर 4 तो 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये 16 फिर अगेन प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी 3 और यहाँ पे 3 - 1 3 - 2 यानी कि 1 और 1 पावर 4 तो अगेन 1, ठीक है। कितना हो गया सॉल्व करते हैं, 81 माइनस 48 प्लस 3 तो उसको सॉल्व करने पे आएगा कितना 45 और 81 माइनस 45 36, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन इक्वल 36, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो 2 और रह गए फिर खत्म करते हैं। इसके बाद है हमारा इनटू फंक्शन, फोर्थ जो था इनटू फंक्शन। इसमें क्या होता है, ये फंक्शन f from a to b is said to be into function if there exist an element in B which does not have pre-image in A। क्लियर। देखो ये ना बिल्कुल जो ऑन टू फंक्शन था उसका बिल्कुल अपोजिट है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या था कि जो एलिमेंट हैं सेट बी के उन हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए सेट ए में, बट यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कितना, कम से कम कितना एक एलिमेंट लेना चाहिए बी में जिसकी प्री इमेज हमें ए में ना मिले। क्लियर, या फिर सिंपली ऑन टू फंक्शन का अपोजिट। चलो इट मीन्स एफ ऑफ ए है ना प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। ये प्लस नहीं है, ये ऐसा वाला कट है, ठीक है। हाँ तो कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर 1 क्या है, देखो वो तो पता ही होगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो सिंपली इन टू हो जाएगा, ठीक है।
कार्डिनलिटी के बारे में बता दे रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ इनटू फंक्शन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ऑन टू फंक्शन विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब हमको इनटू फंक्शन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनटू फंक्शन हमको मिल जाएंगे। क्लियर? या फिर मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, कार्डिनलिटी टी या फिर टोटल नंबर या काउंटिंग नंबर, सॉरी, काउंटिंग नंबर ऑफ इनटू फंक्शन will be equals to total number of function minus total number of on to function। क्लियर? समझ में? अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात, नोट में लिखना चाहो नोट में या फिर लिख लो। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल कार्डिनल एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल एन, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस आर एन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे पास? सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एन हो जाएंगे, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी होगी वही टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएंगे। सिंपल। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट वाला था, दूसरा देखो, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल 2 विच इज कांस्टेंट, ठीक है ना, 2 कांस्टेंट है ना, इजी, देन एनी फंक्शन from A to B is into if and only if it is constant function। ठीक है, अगर कोई सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी M, कोई सेट B है जिसकी कार्डिनलिटी 2 है, ठीक है, 2, तो कोई भी फंक्शन जो ए से बी में होगा वो कांस्टेंट किस कंडीशन में होगा? सॉरी, इनटू कब होगा? जब वो कांस्टेंट फंक्शन हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बोल हो गया मामला। सेट ए में कितने भी नंबर हो, नो प्रॉब्लम, डोमेन में, को डोमेन में अगर कांस्टेंट नंबर है यानी कि 2 है, 2 हो या जो भी कांस्टेंट नंबर हो, 3 हो, 4 हो, देन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी इज इनटू होगा इफ एंड ओनली इफ, किस कंडीशन में? इट इज कांस्टेंट फंक्शन। सही है? चलो, जैसे यहीं पे देख लो, इसी में दिस implies total number of into function from A to B is 2 into function, total number of into function। ठीक है, total number of functions from A to B, ये तो पता ही होगा, 2 की पावर है, ठीक है, सिंपल, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A to B 2 की पावर m माइनस 2। सिंपली फॉर्मूला लिखा था हमने कहाँ पे? ऊपर
हाँ ये रहा, इनटू फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन इक्वल टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अगर हमको इनटू ऑन टू निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से इनटू माइनस कर देंगे, और इनटू निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से ऑन टू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, विच इज 1 1 एंड ऑन टू। वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसको बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, इफ फंक्शन f from a to b is bijective if it is 1 1 and on to। सिंपल, जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, चलो 1 1 की कंडीशन क्या थी? इफ फॉर 1 है ना, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। इफ f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 ऑन टू है, दिस इम्प्लाइज, पहला वाला क्या है, f इज 1 1, इट मीन्स अगर 1 1 है तो कार्डिनलिटी ऑफ a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, इजंट इट? एंड सेकंड क्या है, f मस्ट बी ऑन टू है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ b। अब इन दोनों से बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो वो केवल कब पॉसिबल है, जब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर इफ f from a to b is bijective, this implies cardinality of a must be equal to cardinality of b। क्लियर? 1 1 है तो 1 1 की कंडीशन फॉलो करेगा, ऑन टू है तो ऑन टू की कंडीशन फॉलो करेगा। अब ये दोनों कंडीशन मीट कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे एक जैसी हो जाए, तो वो केवल इक्वल वाली कंडीशन है। ठीक है, चलो, और हाँ इसका जो कन्वर्स है, ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। याद कर लो, लिख लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, समझाता हूँ। देखो, इन अदर वर्ड, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी है, अगर है तो ये जरूरी नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाइज f फ्रॉम a टू b इज बाइजेक्टिव। बट इसका उल्टा है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b होगा ही होगा। देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा स्टेटमेंट है, पूछ लेता कभी जगह, इफ f फ्रॉम 0 1 2 0 1, ठीक है, कोई सेट 0 1 है और कोई दूसरा सेट 0 1 है, सेम a टू a पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सच दैट f of x इक्वल 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब ये जो कंडीशन दे दी थी, इसको ध्यान से देखो कि जो भी x एलिमेंट होगा, ठीक है, डोमेन से, वो सबके सब कहाँ पे जाके मैप हुए हैं, 1 पे, को डोमेन पे, 1 एलिमेंट पे। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट f of x इक्वल 0। ये देखो, फिर अगर ऊपर वाली कंडीशन है
ठीक है, एफ एक्स इक्वल 1 पे मैप हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी इस तरीके का एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक्स जो कि 0 1 में बिलोंग करे या 0 1 से हम एक्स की वैल्यू लें तो वो हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 दे दे। समझ में आया? ये कुछ इस तरीके का है, देखो 0 1, ये जो है सेट बी है और ये ए है, इसमें भी 0 1 के बीच में है या फिर 0 1 है मान लो, तो इसका जो 0 है वो भी 1 पे जा रहा है, इसका जो 1 है वो भी 1 पे जा रहा है, ठीक है, बट इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इस 0 पे जा रहा हो। अब सिंस ये वाला 0 क्या है, नॉट मैप्ड, मैप्ड नहीं है, मतलब कोई भी इसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन ही बनेगा। क्लियर? ऑन टू फंक्शन की क्या कंडीशन थी कि जो भी एलिमेंट हैं सेट पी में उन सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट ए में, बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 जो हमारा ये खाली है, तो इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इट मींस ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो तो अब कहाँ गया? दिस इम्प्लाइज f is not on to function, it means f is not a bijective। ये काउंटर एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको याद रखना, अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं, क्या है, अगर इफ f फ्रॉम a to b be a function where cardinality of a equal cardinality of b equal len, then f is 1 1 if and only if f is onto, if and only if f 1 1 होगा, केवल और केवल कब, जब f ऑन टू होगा, और f भी ऑन टू कब होगा, जब f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट इज, और ये इनफाइनाइट के लिए स्टेटमेंट, the above statement is not true for infinite cardinality, not necessarily, ठीक है, not necessarily true when या for infinite cardinality ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर दो सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है तो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर वाला, ये नॉट नेसेसरीली ट्रू होगा, नॉट, ठीक है, ध्यान रखना। देखो समझाता हूँ कैसे। लेट्स से एग्जांपल एफ फ्रॉम कैपिटल एन टू कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कोई फंक्शन है, वो किस तरीके सच दैट एफ ऑफ एन इक्वल एन प्लस 1, सही है। कोई भी अगर हम एन लेते हैं और उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमेशा जो वैल्यू आएगी वो एन प्लस 1 आएगी। ऑल क्लियर? अब देखो हमारा जो एन स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड अप टू एंड सो ऑन, यहाँ पे ये बी होगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन। क्लियर? 1 की इमेज कहाँ जाके लगेगी? 2 पे, क्योंकि एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, इस वाली कंडीशन से, ठीक, विच इज़ इक्वल्स टू 2 की निकालोगे 3 पे, 3 की निकालोगे 4 पे, 4 की निकालोगे 5 पे, 5 की निकालोगे 6 पे।
ऐसे ही बढ़ती जाएगी। बट हेयर जो सेट है बी, इट हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए। इस वाले सेट में कोई इमेज है ही नहीं इसकी प्री इमेज। तो सिंस इट हैज़ नो प्री इमेज, देयरफॉर इट मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू, एंड हैंस इट इज़ नॉट ऑन टू, दिस implies it is not bijective function. All clear? सो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, या लिखा ही रहा, क्या दिक्कत है भाई। एफ अप्लाई किया, ठीक है। हेयर लिख देता हूँ, हेयर कैपिटल एन कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एन इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एन। दोनों कार्डिनलिटी सेम है, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के वो हैं, सेट हैं, बट एफ इज़ नॉट ऑन टू सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट एफ ऑफ एन इक्वल 1। ऐसा कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं करता है डोमेन में जिसका कि जो इमेज है वो कोडोमेन के सेट 1 पे मैप हो, ठीक है। सो ये ख़त्म। अब देखो काउंटिंग नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इम्पोर्टेंट है। काउंटिंग नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, कैसे निकालते हैं? नंबर 1, कार्डिनलिटी अगर ए इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल एन, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव इनवर्टिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। एन फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? एन इंटू एन, एन फैक्टोरियल। चलो दूसरा देखो, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल एन, देन द नंबर ऑफ फंक्शन, not bijective function, here we are talking about only function, from A to B, अब सुनो ध्यान से, which is neither 1 1 nor onto function। देखो अगर किसी फंक्शन की कार्डिनलिटी निकालनी है जो कि ना तो 1 1 हो ना ही ऑन टू हो, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं? हियर इज फॉर्मूला, इक्वल होगी n की पावर n माइनस n फैक्टोरियल। अब क्यों ये क्यों कहाँ से आया? ठीक है समझाता हूँ। देखो जो क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, यानी कि n की पावर n, वो n की पावर n कैसे आया? सेट ए में भी n एलिमेंट है, सेट बी में भी n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर n। अब टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कहाँ से आए? n फैक्टोरियल, ठीक है। अभी हमने देखा काउंटिंग नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन वो कहाँ से आते हैं? n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी में। ओके, अब हमको कौन से फंक्शन चाहिए, कौन से फंक्शन की कार्डिनलिटी चाहिए जिनमें ना तो वो 1 1 हो और ना ही वो ऑन टू हो। दोनों में से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 1 भी हटा दो और ऑन टू भी हटा दो। 1 1 ऑन टू हटा, इट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन हटा दिए, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल हटा दिया हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से, तो क्या आ गया हमारा? वो फंक्शन मिल गए जो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का, या एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, उसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा। इफ़ ए इक्वल 1 2 3 4 एंड 5 और बी इक्वल ए बी सी डी एंड ई, देन
टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे निकालेंगे? सिंपल, n फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि देखो सॉल्यूशन कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल लैन, दोनों कार्डिनलिटी सेम है। दिस इम्प्लाइज बाइजेक्टिव फंक्शन टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल n फैक्टोरियल, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितने, जो भी होगी निकाल लेना, आई थिंक 125। चलो इसके बाद b, सेकंड ये a था, इसको मान लो a। अब b में सुनना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये कैसे निकालेंगे ये बताता हूँ। 1 1 फंक्शन चाहिए बट ऑन टू नहीं होने चाहिए, तो सिंपली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 0 कैसे आएगी, चलो मैं नहीं बता रहा, तुम ही बताना, पर इतना पढ़ा दिया है, फाइनल लास्ट स्टेप चल रहा है, तुम लोग बताना। एंड सेकंड वाला आंसर मैं बता दे रहा हूँ इसका। सी पॉइंट वही अगेन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विच इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 0 क्यों आएगी ये भी तुम्हें बताना है। डी वाला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये कितनी आएगी निकाल लेना, 5 की पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इतने रहने दें, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कहाँ गया, हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगी प्रैक्टिस के लिए, जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वो मैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं PYQ वगैरह भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट लेक्चर की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है।